हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने पेपर होते हैं, और किस सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर की आवश्यकता होती है पास होने के लिए। कितने सब्जेक्ट में देखिए यदि आपके कम नंबर आएंगे तो आप फेल माने जाएंगे, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए अपन बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट आपके जो रहेंगे यहाँ पर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में 10 पेपर होते हैं। कितने? 10 पेपर होते हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में। तो देख लीजिए आप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो पेपर होगा दोस्तों वो होगा आपका बच्चे और बचपन का। कौन सा? बच्चे और बचपन का यहाँ पर पेपर रहेगा। दूसरा जो पेपर होगा वो होगा यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य का। तीसरा होगा यहाँ पर भारतीय समाज और शिक्षा का। चौथा जो पेपर होगा वो यहाँ पर होगा भाषा संज्ञान का। उसके बाद देखिए पांचवा रहेगा अपना हिंदी का, हिंदी प्रवीणता का। चौथा रहेगा कौन सा? छठा रहेगा अंग्रेजी का। सातवां रहेगा गणित का। और उसके बाद देखिए गणित के बाद यहाँ पर रहेगा आठवां जो रहेगा पर्यावरण अध्ययन का। और नौवां रहेगा अपना कौन सा? कला शिक्षा का। और 10वां जो पेपर रहता है वो रहता है अपना कंप्यूटर का। कंप्यूटर का यानी 10 तो आपके कितने पेपर होते हैं। और एक होता है अपना कौन सा? वाइवा या प्रैक्टिकल जिसे अपन कहते हैं। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में तो वाइवा होता है, और सेकंड ईयर में देखिए यहाँ पर पढ़ाना पड़ता है। पीएचडी फर्स्ट ईयर में तो ऐसे आपसे यहाँ पर फॉर्मेलिटी कर ली जाती है, तो उसके भी आपको यानी उसको भी यहाँ पर पेपर में गिना जाता है। उसके बाद देखिए अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए किस सब्जेक्ट में दोस्तों आपको कितने नंबर की आवश्यकता होती है, कॉलेज वाले कितने भेजते हैं और आपको कितने लाने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपन बात करें यहाँ पर। देखिए सबसे पहला जो अपना सब्जेक्ट है यहाँ पर अपना बच्चे और बचपन। मनोविज्ञान का जो पेपर है दोस्तों उसमें यहाँ पर देखिए आंतरिक मूल्यांकन यानी इतने नंबर का आंतरिक मूल्यांकन है, 30 नंबर का। और पास होने के लिए हमें कितने चाहिए? 12 नंबर। यानी पास होने के लिए कितने? 40% नंबर हमें चाहिए। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया दे रखा इतने नंबर तो आपको लाने आवश्यक है। उसके बाद देखिए बाहरी मूल्यांकन, इसका क्या अर्थ क्या होता है? ये तो होता है अपना पेपर जो आप लिखेंगे पेपर में, वो पेपर के नंबर यानी 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 70 में से आपको कितने? 40% नंबर यानी कि 28 नंबर आपको 70 में से 28 नंबर लेके आने पड़ेंगे, तब आप क्या है पेपर में पास माने जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पूर्णांक है और इतने आपको लाने हैं, 28 नंबर आपको लाने हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे जो मिले थे वो 28 नंबर मिले थे। 30 में से यानी कॉलेज के द्वारा भेजे गए थे 30 में से 28 नंबर। और पेपर में मेरे कितने आए थे? 46 नंबर आए थे। 70 में से 46 नंबर आए थे। और यहाँ पर जो योग दे रहेगा आपको यहाँ पर योग मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए सेकंड पेपर होता है अपना। सेकंड जो पेपर होगा वो अपना कौन सा होगा? शिक्षा के उद्देश्य का। शिक्षा के उद्देश्य में देखिए यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन कॉलेज के द्वारा कितने? 30 नंबर भेजे जाते हैं, और पास होने के लिए वो कोई 40% लाना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉलेज के द्वारा जो भेजे गए थे, मुझे नंबर दिए गए तो वो 27 नंबर है। और 70% का 40% नंबर लाना था, यानी 43 नंबर मेरे आए थे दूसरे पेपर में। और टोटल यहाँ पर योग है 70। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर उसी प्रकार हो जाएगा अपना तीसरा जो पेपर होगा भारतीय समाज और शिक्षा का। इसमें भी 30 नंबर कॉलेज के द्वारा भेजे गए थे और 12 नंबर आपको लाने थे, और 28 नंबर मुझे यहाँ पर मिले थे। और यहाँ पर देखिए पेपर में मेरे कितने नंबर आए थे? 58 नंबर आए थे। इस प्रकार देखिए यहाँ पर आएगा चौथा पेपर। चौथा पेपर में भाषा संज्ञान और पाठ्यचर्या का जो पेपर है, इसमें देखिए इसमें आंतरिक मूल्यांकन रहेगा यहाँ पर 15 नंबर का। कितना? 15 नंबर का। तो 15 का 40% अपन को डालना है, यानी 6 नंबर पास होने के लिए लाना है। और यहाँ पर मुझे जो मिले दोस्तों वो मिले थे 14 नंबर। और पेपर में कितने नंबर आए थे? पेपर हुआ था यहाँ पर 35 नंबर का, और पास होने के लिए 14 नंबर चाहिए थे। और मुझे यानी मेरे जो पेपर में नंबर आए थे 26 नंबर आए थे। और यहाँ पर देखिए टोटल जोड़कर 40 नंबर बने थे। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर अगर पाँचवा पेपर, तो पाँचवा जो पेपर होता है वो होता है यहाँ पर हिंदी का। हिंदी भाषा और प्रवीणता का। यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन के जो नंबर है 40 नंबर है, और पास होने के लिए 16 नंबर चाहिए थे। मुझे यहाँ पर मिले थे 37 नंबर 40 में से। और बाहरी मूल्यांकन यानी पेपर हुआ था यहाँ पर 60 नंबर का। 60 का 40% जब अपन निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। और पेपर में मेरे कितने नंबर आए थे? तो 50 नंबर यहाँ पर मिले थे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर फिर आएगा अपना अगला पेपर आ जाएगा इंग्लिश का। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही क्राइटेरिया होता है। तो यानी हर पेपर में देखिए आपको हर पेपर का 40% निकाल कर आपको नंबर लाना होता है। जैसे कि 70 नंबर का यदि पेपर है तो दोस्तों उसका 40% यानी 28 नंबर आपको चाहिए।
उसी प्रकार देखिए 9वां जो पेपर होगा अपना कला शिक्षा का, तो ये पेपर होता है यहाँ पर देखिए कितने नंबर का होता है, ये 30 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 12 यानी 40% नंबर चाहिए, तो 12 नंबर चाहिए और यहाँ पर आए थे मेरे 23 नंबर। इस प्रकार से आप देखिए आप हर सब्जेक्ट का 40% नंबर लेके आने अनिवार्य होते हैं, तब आप जाके क्या पास होंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं फेल कब होती है। तो फेल यहाँ पर देखिए यदि कोई विद्यार्थी 2 सब्जेक्ट यहाँ पर मान लीजिए जैसे कोई इंग्लिश हो गया, इंग्लिश है और गणित है, इन 2 सब्जेक्ट में देखिए उसके पासिंग मार्क्स यानी देखिए यदि पेपर 70 नंबर का अपन मान के चलते 70 नंबर में से उसके 28 नंबर नहीं आए इंग्लिश में, और यहाँ पर भी देखिए गणित की अपन बात करें तो गणित एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मानना 70 नंबर का पेपर है और 70 में से 28 उसके नंबर नहीं आए, तो यदि आपके देखिए 28 में से आपके 3 या 4 नंबर यानी 4 नंबर इसमें कमाए और 4 नंबर क्या है इसमें कमाए आपके, यानी 24 नंबर दोनों में कमाए, तो आपके 2 सब्जेक्ट में देखिए ग्रेस लग सकती है, यानी ग्रेस लगाकर आपको क्या है पास कर देंगे। लेकिन इसके अलावा यदि कोई तीसरा सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर देखिए आपका हिंदी में भी यदि आपके 28 नंबर से कम है तो फिर आप यहाँ पर क्या है फेल माने जाएंगे। यानी BSTC के जो फर्स्ट ईयर के पेपर है वो आपको फिर से यहाँ पर जितने भी पेपर में आपके कम नंबर आए हैं वो यहाँ पर फिर जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो उस समय फिर से आपको क्या है पेपर देने पड़ते हैं BSTC फर्स्ट ईयर के। तो ये दोस्तों ये क्राइटेरिया रहता है, यदि कोई विद्यार्थी 2 सब्जेक्ट में कम नंबर लाता है 40% जब भी कम नंबर लाता है तो वो यहाँ पर क्या है पास माना जाता है। लेकिन 2 से ज़्यादा क्या दोस्तों 2 से ज़्यादा यदि किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आते हैं यानी 2 सब्जेक्ट तक तो आपको क्या है ग्रेस लगाकर पास कर दिया जाता है, लगभग 4 से 5 नंबर की भी यहाँ पर ग्रेस लग जाती है और आराम से आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन 2 से ज़्यादा तीसरे सब्जेक्ट में भी आपकी क्या है कम नंबर आते हैं तो फिर आपको यहाँ पर फेल माना जाता है। लेकिन BSTC सेकंड ईयर में तो आप चले जाते हैं, क्या BSTC सेकंड ईयर में तो आप चले जाते हैं, लेकिन सेकंड ईयर के साथ साथ आपको क्या है जो BSTC के फर्स्ट ईयर में जितने भी पेपर में आप फेल हुए थे यानी कम नंबर आपके आए थे उनको आपको फिर से क्या है देना पड़ता है। तो ये दोस्तों इसका प्रोसेस रहता है। इसी प्रकार BSTC सेकंड ईयर में भी 40% सभी में लाना अनिवार्य होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं क्रियात्मक अभ्यास यानी BSTC फर्स्ट ईयर में कितने नंबर का होता है। तो यहाँ पर होता है 150 नंबर का, कितना 150 नंबर का होता है। और 150 में से देखिए मुझे कितने मिले थे 137 नंबर यहाँ पर मिले थे। क्रियात्मक अनुसंधान जो वाइवा होता है उसमें यहाँ पर आपको नंबर दिए जाते हैं, BSTC फर्स्ट ईयर में 150 में से दिए जाते हैं। तो दोस्तों BSTC फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में इसी प्रकार का आपको देखिए क्राइटेरिया रहता है पास और फेल होने का। और पास होने का दोस्तों सबसे अच्छा तरीका क्या है, अभी आपके पास समय आप BSTC की जो फर्स्ट ईयर की सीरीज आती है राजहंस की वो आप पढ़ सकते हैं, और जो भी आपको सब्जेक्ट कमजोर लगता है उसको 3 से 4 बार क्या आप पढ़ डालिए, तब आपके आराम से नंबर यानी पास होने जितने भी यदि आप नंबर लाएंगे तो आपको आराम से यहाँ पर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।